हर मुश्किल के बाद एक नया मौका जरूर आता है। आज हम बात करेंगे उसी हिम्मत की, उसी जज्बे की जो गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत देता है। चलिए इस सोच को ना एक कहानी के जरिए समझते हैं। ये कहानी है अमन की, और हम देखेंगे कि कैसे उसने अपनी हार को जीत में बदला। उसने ऐसा किया कैसे, और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या काम करती है। तो कहानी शुरू होती है अमन से, एक जबरदस्त एथलीट। वो एक बहुत बड़ी दौड़ में हिस्सा ले रहा है, सब कुछ दांव पर लगा है, लेकिन एकदम आखिरी पलों में वो हार जाता है। और ये उसे अंदर तक तोड़ देती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर आ गया हो। जब अपने ही दोस्त और जानने वाले आगे बढ़ रहे हों और कोई पीछे छूट जाए तो अकेलापन महसूस होना बहुत आम है। ऐसा लगता है जैसे एक अंधेरी सुरंग में फंस गए हों, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। और ऐसे में ना दूसरों की बातें दिल पर तीर की तरह लगती हैं। जब लोग कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तो जो थोड़ा बहुत यकीन खुद पर होता है ना, वो भी डगमगाने लगता है, और शक वो और भी गहरा हो जाता है। तो ये बाहरी हार तो बस एक हिस्सा थी। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है अमन की अंदरूनी लड़ाई पर, क्योंकि असली जंग तो हमेशा अंदर ही लड़ी जाती है। अमन घर लौटता है और उसकी नजर पड़ती है अपनी खाली ट्रॉफी शेल्फ पर, और बस एक ख्याल उसके दिमाग में घर कर जाता है, शायद मैं कभी कुछ जीत ही नहीं पाऊंगा, शायद मैं इसके काबिल ही नहीं हूं। और यही सोच उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। तो सवाल ये उठता है कि वापसी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आखिर है क्या? क्या वो हमारे हालात हैं, या दूसरे लोग हैं, या फिर कुछ और? और इसका जवाब बहुत सीधा सा है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद है। हमारी अपनी नेगेटिव सोच, हमारा खुद पर शक, यही है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और ठीक इसी मोड़ पर अमन की जिंदगी में एक मेंटर की एंट्री होती है, जो उसके पुराने कोच हैं। और वो अमन को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, बल्कि सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। मेंटर अमन से कहता है, तुम हारे नहीं हो, तुमने बस अब तक जीतना नहीं सीखा है। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये अमन की सोच को पूरी तरह से बदल देती है। हार अब एक अंत नहीं, बल्कि सीखने के सफर का एक हिस्सा बन जाती है। और फिर मेंटोर उसे एक नया मंत्र देता है, FAIL, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने की पहली कोशिश। ये एक ऐसा मेंटल टूल है जो हार के डर को ही जीत की पहली सीढ़ी में बदल सकता है। लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता है ना। नया नजरिया तो मिल गया, पर असली आत्मविश्वास बनाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो इस वापसी की प्रोसेस के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने डर का सामना करो। दूसरा, अपनी गलतियों को, अपने गिरने को स्वीकार करो और उनसे सीखो। तीसरा, गिरने के बाद फिर से उठो। और चौथा, बस इसी साइकिल को दोहराते रहो जब तक एक मोमेंटम ना बन जाए। और असल में कॉन्फिडेंस यहीं से आता है। ये तब नहीं आता जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, बल्कि तब आता है जब कोई मुश्किलों के बावजूद भी हार ना मानने का फैसला कर लेता है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। अमन फिर से उसी दौड़ में हिस्सा लेने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार मैदान पर एक नया, एक बदला हुआ इंसान खड़ा है। तो जीत क्या है? क्या ये सिर्फ एक मेडल या ट्रॉफी है? नहीं। कमबैक की मानसिकता रखने वालों के लिए जीत का असली मतलब है दोबारा कोशिश करने की हिम्मत, रेस को पूरा करना और इस पूरी प्रक्रिया में खुद को पहले से बेहतर बनाना। और आखिर में कोच की ये बात सब कुछ बयां कर देती है। वो अमन से कहते हैं, देखा, असली जीत मेडल से नहीं बल्कि मानसिकता से होती है। तो इस कहानी से हमें 3 सीधी और सरल बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, हार आखिरी नहीं होती, ये बस एक पड़ाव है। दूसरी, आत्मविश्वास मेहनत और प्रैक्टिस से बनता है। और तीसरी, असली विजेता वो है जो कोशिश करना नहीं छोड़ता। तो अगली बार जब जिंदगी गिराए तो ये बात याद रखिएगा, ये अंत नहीं है, ये आपके कमबैक की शुरुआत है।